नमस्कार। भोरे भोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने हैं और रातों रात के बाद जब भोरे भोर आपसे जुड़ता है तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति की वो घटनाएं आपके सामने होती हैं जो दिन भर ट्रेंड करने वाली हैं। जिन घटनाओं की चर्चा पूरे दिन होने वाली है उन घटनाओं से हम आपको सीधे तौर पे जोड़ते हैं। सुबह सुबह की जो खबर है उस खबर को लगभग आपने कानों कान सुना जरूर होगा, पर इस पर अब पूरी तरह से मुहर लग गई है कि भारतीय जनता पार्टी का सीधा टक्कर अब तेजस्वी यादव के साथ होने वाला है। तेजस्वी यादव अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए आगे निकल चुके हैं और जैसा कि उन्होंने ये बात लगातार कई बार कहा है कि उनका सीधा टक्कर भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से वो अपनी लड़ाई कभी बंद नहीं कर सकते हैं, न वो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ दे सकते हैं, जा सकते हैं, न उसके सामने नतमस्तक हो सकते हैं। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार पर लगातार हमले भी करते रहे हैं और इन हमलों में तेजस्वी यादव ने बार बार ये याद दिलाया है कि किस तरह से नीतीश कुमार समय के हिसाब से बदले हैं और समय के हिसाब से बदल करके उन्होंने जनता के जनादेश का भी छल किया है, हरण किया है। आपको बता दें कि नीतीश को पछाड़कर सीधे शाह से अब टक्कर लेने के लिए तेजस्वी यादव तैयार हो गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था और रातों रात में भी आपने सुना होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने एक कार्यक्रम रखा था 9 जून को। 9 जून को उन्होंने बिहार के लोगों के अधिकार के लिए, खास करके गरीब गुरबों के अधिकार के लिए गरीब अधिकार दिवस मनाने का फैसला किया था और इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से ये बातें अनाउंस कर दी थी। बिहार की जनता का भी आह्वान किया था कि आप भी आइए और आ करके आप हमारे साथ अपने अधिकार और गरीबों के हक हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए, ताली बजाइए, थाली बजाइए। आपको बता दें कि उसी दिन बिहार में सीधे तौर पे अमित शाह के माध्यम से एक कार्यक्रम किया जाना था जिसे डिजिटल कार्यक्रम कहा जा रहा था। डिजिटल वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से रैली करने की बात हो रही थी और इसमें लाखों लाख लोगों को जोड़ने की बात सामने आ रही थी। कार्यकर्ताओं को संबोधन करना था और यहीं से बिहार में चुनाव के रणभेरी फूकी जा रही थी। पर तेजस्वी यादव का कहना है कि आरजेडी के इस रैली और आरजेडी के प्रभाव प्रभुत्व को देखते हुए अमित शाह बैकफुट पे गए हैं और उन्होंने अपनी डिजिटल रैली का तिथि बदल दिया है। अब वो 7 जून को अपनी डिजिटल रैली करेंगे। आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने जो बातें कही हैं उन बातों को लेकर के आपको कितना भरोसा है, विश्वास है, ये तो हम नहीं जानते हैं। पर तेजस्वी यादव ने उसके साथ ही अपनी जो गरीब अधिकार दिवस मनाने की का फैसला था, तिथि था, उसमें भी परिवर्तन कर दिया है और अब वो भी 7 जून को ही गरीब अधिकार दिवस मनाएंगे और इसमें जम करके वो विरोध करेंगे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का। लगातार भारत लाइव आपको बताता आ रहा है और जानकारों से जो बातें हो रही हैं उसके आधार पर हमने आपको बताया है कि अब बिहार में नीतीश कुमार को फैक्टर नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हावी हो गई है और नीतीश कुमार का अब भविष्य और जदयू पूरी तरह से अंधकार में चला गया है। इन सब बातों के बीच में सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया है और उस मोर्चाबंदी में उन्होंने अपना सीधा दुश्मन माना है भारतीय जनता पार्टी को। आरजेडी के दबाव में उनका कहना है कि बीजेपी ने अपनी रैली की तिथि बदली है। उसे पता था कि किस तरह से आरजेडी इन सब चीज़ों को ध्वस्त कर देगी और उसकी रैली पूरी तरह से असफल साबित होगी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार बिहार और बिहार के श्रमिकों को लेकर के मुखर हैं। इतना ही नहीं, बिहार में अपराध को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने कई बार सरकार को घेरने का प्रयास किया है और अभी भी लगातार वो घेरते आ रहे हैं। गोपालगंज की घटना को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने घर से बाहर निकल करके सभी विधायकों को बुला करके और एक यात्रा का तैयारी कर दिया था, गोपालगंज कूच करने वाले थे, इन सब बातों पर से सरकार के हाथ पांव फूल गए थे। सरकार ने आग्रह किया, अनुनय विनय किया और अंततः
तेजस्वी यादव को रैली लेकर के या फिर कहा जाए कि गोपालगंज कुछ नहीं करने दिया गया, इन सब बातों को तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने सरकार का दमनकारी नीति बताया था। इन सब के बाद जिस तरह से राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई है, सरगर्मियां शुरू हो गई है, उन सरगर्मियों में कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि बिहार में चुनाव अवश्यंभावी हो गए हैं। आपको बता दें कि अब जैसा कि लग रहा है कि इस बार का चुनाव पूरी तरह से डिजिटल होगा और तेजस्वी यादव ने कहा भी है कि अमित शाह बिहार इसीलिए आ रहे हैं कि वो डिजिटल रैली का प्रमोशन कर सकें और डिजिटली चुनाव कैसे किया जाता है, बिहार में डिजिटल चुनाव की जमीन तैयार करने के लिए कहीं ना कहीं अमित शाह बिहार आ रहे हैं और इसके अनुसार वो भाषण देंगे, बिहार के लोगों को बरगलाएंगे और झूठी सच्ची कहानियां गढ़ेंगे। इन सब के बाद जिस तरह की स्थिति सामने आ रही है और जिस तरह की बातें हो रही हैं, उसे देख करके स्पष्ट तौर पे ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बिहार में पूरी तरह से अब चुनावी मोड शुरू हो चुका है। चुनावी मोड में आकर के अब बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। इन तैयारियों में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बिहार में अब चुनाव पूरी तरह से तय है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में जो चुनाव होने थे वो चुनाव निश्चित रूप से अक्टूबर नवंबर के महीने में ही होंगे। अब इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से अमित शाह बाहर निकल करके आए हैं और अमित शाह ने इस पूरे माहौल को अपने हिसाब से ढालने का प्रयास शुरू कर दिया है, इस प्रयास को लेकर के बिहार में चुनावी रणभेरी फूकी जा चुकी है और इसी को लेकर के तेजस्वी यादव इसका पूरा प्रतिकार कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। 7 तारीख को क्या होगा ये तो हम आपको बताएंगे ही, उससे पहले जिस तरह से पूरी तरह से गृह मंत्री को लेकर के और अमित शाह को लेकर के घेरने का प्रयास शुरू किया गया, उस प्रयास में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री का काम था कि बिहार में श्रमिकों को जो आए हुए हैं उनके साथ बात करते, उनके रोजी रोटी की व्यवस्था करते, रोजगार की बात करते, लेकिन इन सब को छोड़ करके वो चुनाव में जाना चाहते हैं और उनके लिए चुनाव ही सबसे बड़ी उनकी जीत और हार है। आप उठा करके देख लीजिए कि गुजरात से लेकर के अब तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने सिर्फ चुनाव को ही अपने जीवन का लक्ष्य माना है और सत्ता येन केन प्रकार हासिल करना ही उनकी मकसद रही है। बिहार में भी आकर के लोगों को बरगलाने और बिहार के लोगों को पूरी तरह से बिना कुछ दिए आने का उनका हिम्मत कैसे हो रहा है, हमें भी इस बात को लेकर के अजीब तरह की बातें सामने आ रही हैं। हमें भी लग रहा है कि आखिर कैसे इतनी हिम्मत जुटा लेते हैं और कैसे इतना झूठ बोल लेते हैं। तेजस्वी यादव पूरी तरह से गुस्से में हैं और वो सीधे तौर पे बोले हैं कि 7 तारीख को अमित शाह आएंगे तो बिहार की जनता और बिहार के श्रमिक, बिहार के गरीब गुरबा लोग ताली और थाली बजा करके उनका प्रतिकार करेंगे और अपने अधिकार की बात करेंगे। हमें पता चल चुका है कि नीतीश कुमार किसी भी स्थिति में अब अमित शाह के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं और बिहार के लोगों के हक हुकूक की बात वो नहीं कर सकते हैं। चाहे भूख से बिहार के लोग मर जाएं, पर नीतीश कुमार को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू बन करके चलना चाहते हैं। लंबे समय से 15 साल से जो कुछ भी बिहार में हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। अब स्थिति यह है कि जब तक लालू प्रसाद थे तब तक पूरी तरह से बिहार में एक लड़ाई सीधे तौर पर जा रही थी। अब लालू प्रसाद के नहीं रहने पर उनके नक्शे कदम पर चलना हम युवाओं का काम है और बिहार को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है कि अमित शाह और नीतीश कुमार के मंसूबों पर पानी फेरा जाए। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये फर्ज बनता है युवाओं का कि वो बाहर निकलें और बाहर निकल करके अमित शाह जैसे बिहार विरोधी लोगों को बिहार से बाहर फेंक दें। आने वाला चुनाव सदी का इतिहास तय करेगा, आने वाले भविष्य तय करेगा और 50 लाख से ज़्यादा जो श्रमिक भाई हमारे बिहार आए हैं उनको रोजगार देना हमारी प्राथमिकता होगी। इसके लिए हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं और इस तैयारियों को हम खुद करना चाहते हैं, हम जमीन पे रह के करना चाहते हैं और आम लोगों से जुड़ करके करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 7 तारीख को किस तरह से ये आपसी द्वंद्व खुल करके मैदान में आता है। पर इतना तो तय है कि बिहार की जनता को भले कोरोना से निजात दिलाने के लिए ये सरकारी और तंत्र, सरकार में बैठे लोग कोई काम न कर रहे हों, लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा हो, लेकिन
चुनाव इनके लिए सबसे अहम है और जरूरी भी है। कुर्सी की लड़ाई में बिहार का, भले ही बिहार के लोगों का नुकसान हो जाए, बिहार का नुकसान हो जाए, पर सत्ता में बैठे लोगों को इसकी चिंता नहीं है। विपक्ष का ये जो नया तरीका है और विरोध करने का जो एक पहल हुआ है, इस पहल में देखना होगा कि तेजस्वी यादव का साथ कौन कौन देते हैं। अभी तो स्थिति यह है कि विपक्ष भी पूरी तरह से बिखरा हुआ है। क्या विपक्ष को एकजुट करने का सोनिया गांधी का जो प्रयास है वो सफल होगा? क्या अमित शाह के बिहार रैली को असफल करने में या फिर उसे नकारा साबित करने में विपक्ष कामयाब होगा? हम जुड़े हुए हैं, हमारी नज़र पूरी बनी हुई है। हम हर अपडेट पर आपको पहुंचाने का काम करेंगे। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।